आज बहुत समय के बाद अपने गांव में आए, तो अब गांव के लोगों का क्या विचार है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश की बोलने को लेकर, चलिए समझते हैं। सो आप अपना नाम बताइए पहले, सबसे पहले। भैया मेरा नाम नीतीश चौहान है और मैं यहीं बागपत से मैं रहता हूँ। और आजकल हमारे यहाँ ऐसा है कि हिंदी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, बाग इंग्लिश बोल नहीं पा रहे। तो हम ऐसा क्या करें कि हम मतलब अपने अंदर क्या बदलाव लाए जिससे कि हम इंग्लिश में सुधार कर सकें, इंग्लिश में गो थ्रू हो सकें। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्या समझते हैं इंग्लिश को लेकर, क्या है इंग्लिश? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ओके, तो किस तरह की समस्या आपको आती है इंग्लिश को बोलने? इंग्लिश हम पढ़ तो लेते हैं, हम बोल नहीं पाते। मतलब कि हम जैसे हम हिंदी को आराम से बोल लेते हैं, मतलब आराम से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा इंग्लिश भी बोल जाए तो वो काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो रहती है इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश एक्चुअली लोगों ने इंग्लिश को एक हवा बनाया हुआ है। जब आप किसी से इंग्लिश की बात करते हैं तो किससे बात करते हैं? टीचर से, कोचिंग सेंटर्स में। तो लोग हमेशा बात करते हैं, उन्हें मैटर नहीं है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो कितनी अच्छी नहीं हो। वो बात करते हैं बिजनेसमैन माइंड से, जैसे वो आपसे पैसा कैसे किया जाए, इस तरीके से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश एक भाषा है जिसे हम कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी बातों को दूसरों को बताने के लिए करते हैं। क्यों ना हम छोटी छोटी बातों को पहले बताना शुरू करें। जैसे नॉर्मली हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, मैं ये बोलूँगा, मैं वो बोलूँगा। तो क्यों ना मैं स्टार्ट आज से करूँ। या छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो। अब दरवाज़ा खोल दो हम इस इंग्लिश में बोल सकते हैं ओपन द डोर। तो हमें कि चीज़ों को रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना, हमें समझना है जो हमारे डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस है। सबसे पहले देखो, ये इंग्लिश बोलना एक कॉन्फिडेंस है। आपका जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतनी बेहतर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अब कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो आएगा, आप दिनचर्या के जो सेंटेंसेस है, डेली रूटीन के जो आप सेंटेंस हैं छोटे छोटे, उन्हें बोलना सीखिए। जैसे जा रहा है क्या, आर यू गोइंग? आ रहा है क्या? आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब आपने देखा फ्रॉम द स्टार्टिंग का बिल्कुल आसानी से समझ गए हम। फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, तो हम बिल्कुल समझ गए। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी इंग्लिश को करने के लिए हम यूट्यूब पर चले जाते हैं और उधर क्या करते हैं, एडवांस इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एडवांस इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना गलत है, बहुत अच्छी है। लेकिन हम उसे रटना शुरू कर देते हैं, क्रैम करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एडवांस इंग्लिश का दूसरों के साथ यूज़ नहीं करते, जिससे हमें क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम चीज़ों को याद करना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये होता है, इसका एडवांस होता है फ्रॉम द स्क्रैच। अब आप किसके साथ यूज़ करेंगे? मान लीजिए आप किसके साथ फ्रॉम द स्क्रैच बोलना चाहते हैं, तो कहेगा पागल है क्या, इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं करना, फ्रॉम द स्टार्टिंग बोल दें। एक्चुअली हमने क्या किया, कॉम्प्लिकेटिव बना दिया अपनी कॉन्वर्सेशन को। अब हम किसी के सामने बोलते हैं एडवांस इंग्लिश, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यार इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी का नाम पूछना है, व्हाट इज योर नेम, अब इसे एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू गो बाय। जैसे आपने कहा मैं सोने जा रहा हूँ, गोइंग टू स्लीप, अब इसे बोल सकते हैं हिट द हे। अब क्या होगा, हिट द हे आपने बोला तो बहुत अच्छा है, एडवांस इंग्लिश तो है, लेकिन दूसरा इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो आपको अवॉइड करेगा क्योंकि उसे समझ में नहीं आया आपकी बात को। फिर आप क्या होगा, आप हिंदी में बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो क्यों ना हम पहले, सबसे पहले अपनी नॉर्मल भाषा का यूज़ करें, नॉर्मल भाषा में बोलें। सबसे पहले इंग्लिश को बोलने का सबसे पहले मोटो रखिए कि मुझे दूसरों को कंफ्यूज नहीं करना, मुझे सिंपली दूसरों को अपनी बातें समझानी है और सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलनी है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको बात करूँ, मेरे 11 सालों के अनुभव में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो लोगों को देखा मैंने कि लोग कैसे पढ़ाते। लोग वही टेंसेस, ग्रामर, मॉडल्स का यूज़ करते हैं और थ्योरी लिखवाते चले जाते हैं। मैंने इसके अलावा जो मैंने किया वो किया कि लोगों के साथ प्रैक्टिकल क्लासेस इन्वॉल्व की, जैसे ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा फोकस किया, पब्लिक स्पीकिंग, ड्रामा क्लासेस, ऑडियो क्लासेस, वीडियो क्लासेस को इन्वॉल्व किया अपने कोर्स के अंदर, जिससे बच्चों को ये बेहतर रिजल्ट मिला कि वो बेहतर तरीके से बोल पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बच्चे आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बहुत अच्छे अच्छे जो डेजिग्नेशन पर हैं वो बंदे आते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बच्चों की जॉब भी लगती है,
कोई 1K ले रहा है, कोई 1L ले रहा है, बहुत अच्छी जॉब के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें चीज़ों को रटना नहीं है। अब मान लीजिए रटने का मतलब क्या होता है कि आप कोई इजी तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं, लेकिन आप उसे टफ पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, अब आप पढ़ने लगे आई एम गोना मार्केट। अच्छा गोना होता है, गोना मतलब गोइंग टू। अब लेकिन आपने तो पढ़ लिया, रट लिया, आप बोल रहे हैं आई एम गोना टेक बाथ, आई एम गोना प्ले क्रिकेट, आई एम गोना ओपन द डोर। लेकिन दूसरा इंसान नहीं जानता ना। मान लीजिए आपने किसी से बोल दिया गाँव में आई एम गोना मार्केट, अब गोना, ये गोना क्या होता है? अब वो तो कंफ्यूज हो गया ना। तो सबसे पहले अपनी भाषा को सिंपल रखिए, जो भी बोलते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलिए, कंफ्यूज मत होइए। और जितना इजी रखेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और उसके बाद जब आप इन फ्यूचर, जब आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, आपको ऐसा कल्चर मिलेगा जहाँ पर लोग एडवांस इंग्लिश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो वो आप बोल पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भी आप करते हैं उसे बिल्कुल सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बोलिए और रिलैक्स होकर। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कहा मैं खाना खा रहा हूँ, जल्दबाजी में बोलने से आप गलती कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो सिंपल आई एम ईटिंग फूड, बिल्कुल सिंपल। जब आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, देन यू कैन स्पीक वट एवर यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो ये तरीका था बिल्कुल आसान। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखते हैं कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप कहाँ मिलते हैं। आज जो वीडियो बन रही है उसके बाद देखते हैं कि आप इस पर काम करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सर।